subsets, supersets, proper and improper subsets. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about subset and superset. Subset और superset क्या होते हैं, इसको explain हम एक example के through करेंगे. Students, screen पर हमारे पास एक example show हो रही है. A is equals to 1, 2, 3, 4 and B is equals to 1, 2, 3, 4, 5. हमारे पास सेट ए इस टाइम हमारे पास छोटा है और सेट बी हमारे पास बड़ा है. सेट बी में हमारे पास 5 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं और सेट ए में हमारे पास 4 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं. 1, 2, 3, 4 जो सेट ए में है वो सारे के सारे सेट बी में मौजूद है. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाइज इन द सेट बी, देन इट इज सेड टू बी दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. एंड यहाँ पर B क्योंकि हमारे पास बड़ा सेट है और B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद है, A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं और B उससे बड़ा सेट है, तो मैं कहूँगी B इज अ सुपर सेट. B हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुपर सेट है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुपर सेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह करेंगे. सेट B इज अ सुपर सेट ऑफ एन अदर सेट of another set. The superset relationship is denoted by A, हम सबसेट का साइन उल्टा लगा देंगे, और B सबसेट के साइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, A इज अ सबसेट ऑफ B. और यहाँ पर क्योंकि A के तमाम एलिमेंट्स B में आ रहे थे और इनमें से हमारे पास बड़ा सेट कौन सा था, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमारे पास B सेट बड़ा है, तो हम इसको कहेंगे A इज अ, जो भी बड़ा सेट होगा उसकी तरफ हम C टाइप का एक मार्क लगा देंगे. B इज अ सुपर सेट ऑफ A. इसी तरह स्टूडेंट्स, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है. यहाँ पर कहा गया है इफ A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड B इज इक्वल्स टू 1, 3, 4, set A is a superset of B as the element of set B are in set A. set B के तमाम एलिमेंट set A में मौजूद हैं, तो इसको क्या कहा गया है, सुपरसेट कहा गया है. Now students, come to the next topic, that is proper and improper subsets. Proper subset कौन से होते हैं कि अगर आपके पास सबसे पहले सबसे पहले प्रॉपर सबसेट के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है. द फर्स्ट कंडीशन इज A इज अ सबसेट ऑफ B. ए सेट का सबसेट होना लाजमी है बी में, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में लाए कर रहे हो. सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच डज नॉट बिलोंग टू ए. अब इसका मतलब है कि बी में कम अज कम एक ऐसा सेट होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि सेट ए में लाए ना कर रहा हो, जो कि सेट ए में मौजूद ना हो. यहाँ पर इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको यहाँ डिनोट कैसे किया जाता है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ये सी टाइप का, सी की तरह का कुछ एक निशान होता है जो कि लगाया जाता है दो सेट्स के दरमियान, लाइक सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं इम्प्रॉपर सबसेट की बात करूं, तो इम्प्रॉपर सबसेट की भी हमारे पास टू कंडीशंस हैं. सबसे पहली कंडीशन तो ये है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. जो फर्स्ट सेट है वो हमारे पास दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए. यहाँ से फर्स्ट कंडीशन इसकी और प्रॉपर की सेम थी. अब हमने सेकंड कंडीशन पर आना है, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए में मौजूद हो. अब इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्क्रीन पर एग्जांपल देखेंगे. फर्स्ट वाली एग्जांपल उन्होंने हमें दिया, इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू 10, यानी कि आपके पास सेट ए में 3 डिजिट्स थे 1, 2, 3 और बी में आपके पास 1 से 10 तक काउंटिंग थी. यहाँ से हमें पता चला कि ए तो बी में लाए कर है, लेकिन बी ए से ऑटोमेटिकली बड़ा सेट है, बी सुपर सेट है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखें तो वहाँ कह रहे हैं ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड B इज इक्वल्स टू 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट बी में मौजूद है, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है. बट हम यहाँ क्या कहेंगे, सेट ए इज अ
इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम अपनी बुक के साइड पे देखें तो उन्होंने हमें थिंक करने के लिए कुछ चीजें दी है। एम्प्टी सेट जिसको हम फाई कहते हैं, उन्होंने कहा फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। यहाँ पर एनी सेट को उन्होंने बी से डिनोट किया। फाई इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि हर सेट में खाली सेट एम्प्टी सेट मौजूद होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फाई इज सबसेट ऑफ बी, बी मीन्स एनी सेट, एंड बट फाई इज नॉट सबसेट ऑफ फाई, यानी कि एम्प्टी सेट अपने ही सेट का सबसेट नहीं होता, उसके अलावा एम्प्टी सेट सबसेट्स का सबसेट होता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है नेक्स्ट उन्होंने बात की कि हर सेट के दो सबसेट्स होते हैं लाजमी, एक वो नंबर खुद जो उसके अंदर आ रहा होगा और दूसरा एम्प्टी सेट। जो फोर्थ में उन्होंने कंडीशन हमें बताई है फायर से रिलेटेड, यानी कि एम्प्टी सेट से रिलेटेड, दे सेड एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। यही चीज हम ऊपर एक्सप्लेन करके हैं कि फाई यानी कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट हो सकता है सिवाय अपने ही सेट के। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज पे जाना है और क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो उन्होंने आपको 6.1 में कहा गया है कि आपके पास कुछ सेट्स हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। ये सब किस तरह करना है या पिछली वीडियो में सीख के भी आए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। अब आपके पास इवन आपने देखना है यहाँ पर, अब आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें थी। आपके पास इवन नंबर्स थे, 50 से कम थे, और आपके पास किसी भी एलिमेंट्स को किससे डिनोट करना है, एक्स से। अब आपने इसको कैसे लिखना है, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ये उससे बिलोंग करते हैं। एंड का सिंबल लगाने के बाद आपने लिखना है एंड x इज लेस देन 50। ये इस तरह आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 देन राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a। 1 2 3 एक सेट a दिया गया, आपने उसके प्रॉपर सबसेट, आपने उसके तमाम सबसेट्स लिखने हैं। तो हम इसके सबसेट्स कुछ इस तरह बनाएंगे। a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कौन सा सेट आता है, एम्प्टी सेट। a इज इक्वल्स टू 5, या आप एम्प्टी सेट का सिंबल्स लगा सकते हैं। देन set 1, set 2, set 3, then set 1 2, then set 1 3, then set 2 3, then set 1 2 3। तो इस तरह आपने 1 2 3 के तमाम सबसेट्स लिख लिए हैं। ये अगर आप गौर करेंगे वो तमाम नंबर्स हैं जो कि सेट ए में लाई कर रहे हैं। इसी तरह आप इसका बाकी दूसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अगर मैं सेट बी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो राइट इम्प्रॉपर सेट ऑफ द ईच सेट। स्टूडेंट्स इट्स सो इजी क्वेश्चन। आपने क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया आपने उसके सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट कैसे लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट में बेसिकली वो दोनों या तीनों नंबर्स नहीं आने चाहिए, वो तमाम नंबर्स नहीं आने चाहिए जो सेट में मौजूद है। लाइक यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखें, a इज इक्वल्स टू 0 1। अगर मैं इसके प्रॉपर सबसेट्स देखूं तो प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से बन रहे हैं, वो तीन है, एक आपके वो दो है, 0 एंड 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर सेट 0, सेट 0, सेट 1। और इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या थी कि जो सेट ए में है वही सेट बी में होगा। तो यहाँ मैं इम्प्रॉपर सबसेट में यही सेट दोबारा लिख दूंगी। इस तरह स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 के भी बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।